मैं महेंद्र सर क्लास फर्स्ट ईयर आर्ट्स सब्जेक्ट सिविक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका आज का प्रमुख पाठ है, यह प्रकरण है भारतीय संविधान व उसका दर्शन। कौन सा पाठ है? भारतीय संविधान व उसका दर्शन। यहाँ सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संविधान का अर्थ व परिभाषा। संविधान का अर्थ और परिभाषा अध्ययन करने से पहले हम इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करेंगे कि संविधान क्या होता है या संविधान किसे हम कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कोई भी देश छोटा हो अथवा कोई भी देश बड़ा हो, चाहे उसकी जनसंख्या कम हो अथवा उसकी जनसंख्या अधिक हो, प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना एक स्वतंत्र संविधान होता है और संविधान में लिपिबद्ध नियमों के अनुसार ही वहाँ की शासन व्यवस्था संचालित होती है और संविधान के नियमों का अनुकरण करके ही वहाँ के नागरिक अपने जीवन के कार्यों को संचालित करते हैं। संविधान के अभाव में कोई भी देश शांतिपूर्वक अपनी शासन व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकता और न ही कोई नागरिक शांतिपूर्वक अपने जीवन को ही संचालित कर सकता है। इस स्वरूप हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य के लिए और उस राज्य के सीमा के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अतः संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए अपनाया है, अर्थात राज्य अपने जीवन को संचालित करने के लिए संविधान को अपनाने का कार्य किया है। प्रत्येक राज्य का कोई न कोई संविधान होता है। प्रत्येक राज्य का क्या होता है? कोई न कोई संविधान होता है। राज्य की बात छोड़ दीजिए, किसी भी छोटी से छोटी संस्था को ले लीजिए, ठीक है। प्रत्येक संस्था का अपना एक संविदा होता है, उस संविदा के तहत ही उस संस्था कार्य करती है। अपने विद्यालय को ही ले लीजिए, जब विद्यालय में आप अपने प्रवेश या दाखिला के लिए जाते हैं तो वहाँ से एक आपको प्रॉस्पेक्टस मिलता है। प्रॉस्पेक्टस को क्या कहते हैं? विवरणिका। और उस विवरणिका में उस विद्यालय के नियम और अनुशासन से संबंधित शर्तें निर्धारित लिखी रहती हैं। विद्यार्थी को और उस विद्यालय में कार्य करने वाले सभी स्टाफ और कर्मचारी को उसके नियमों का क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। ठीक उसी स्वरूप में सभी देश के संविधान सभी देश के लिए संविधान आवश्यक होती है, जैसे किसी भी संस्था के लिए एक प्रॉस्पेक्टस की आवश्यकता होती है। वही दिया प्रत्येक राज्य का कोई न कोई क्या होता है? संविधान होता है। संविधान में उन आधारभूत नियमों को शामिल किया जाता है जो सरकार के अंगों, उनकी शक्तियों तथा उनके आपसी संबंधों का निर्धारण करते हैं। अर्थात संविधान उन आधारभूत नियमों को शामिल किया जाता है जो सरकार के अंगों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में तथा उनके आपसी संबंधों के बारे में, अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच क्या संबंध है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच क्या संबंध है, या न्यायपालिका और सरकार के बीच में क्या संबंध है, इन सारी चीजों का जो निर्धारण किया रहता है। संविधान के नियम ही यह तय करते हैं कि किसी राज्य में नागरिक के क्या अधिकार व दायित्व होंगे। संविधान में लिपिबद्ध नियम ही यह तय करते हैं या अपने नागरिकों को बताने का कार्य करते हैं कि नागरिकों के कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं और दायित्व होंगे। दायित्व मीन्स होता है कर्तव्य, और नागरिकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उनका सरकार से क्या संबंध होगा, अर्थात नागरिकों का सरकार से क्या संबंध होगा, संविधान का सरकार से क्या संबंध होगा। इन सारे बातों की जानकारी हमें संविधान के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस प्रकार के नियमों के बिना सरकार का संचालन जो है संभव नहीं हो सकता। इसी आधार पर डाइसी ने अपनी परिभाषा को वर्णित करते हुए बताए हैं, या डाइसी के अनुसार संविधान ऐसे नियमों का संग्रह है, अर्थात संविधान देश के नियमों का एक ग्रंथ अथवा संग्रह है जिनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की शक्ति का विभाजन तथा उसका जो है प्रयोग किया जाता है। राज्य की शक्ति का विभाजन अर्थात राज्य को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं,
कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है और कुछ शासन ऐसे हैं जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। और संविधान के अनुसार इस संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि कौन कौन सी शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं और कौन कौन सी शक्तियां जो प्रांतीय राज्यों को प्रदान की गई हैं। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राज्य की शक्ति का विभाजन तथा उसका प्रयोग किया जाता है। जॉर्ज जेलिनेक के अनुसार संविधान में ऐसे कानूनी नियम शामिल होते हैं जो राज्य के सर्वोच्च अंगों, उनकी उत्पत्ति, उनके आपसी संबंध तथा उनके कार्य क्षेत्राधिकार तथा राज्य में उनकी स्थिति का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। यह सभी निर्धारण और अधिकार कर्तव्य संविधान में ही जो है निहित होते हैं, जिसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से जॉर्ज जेलिनेक ने किया है कि राज्य के सर्वोच्च अंग, उनकी उत्पत्ति, उनकी आपसी संबंध, उनके कार्य क्षेत्राधिकार तथा राज्य में उनकी स्थिति का निर्धारण हमें संविधान के द्वारा ही प्राप्त होती है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार संविधान में ऐसे नियम व कानून शामिल किए जाते हैं जिनके अनुसार सरकार के स्वरूप तथा सरकार व नागरिक के एक दूसरे के प्रति अधिकार व कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट लिखा है कि संविधान में ऐसे नियम व कानून शामिल किए जाते हैं जिनके अनुसार सरकार का स्वरूप क्या होगा, सरकार व नागरिक के एक दूसरे के प्रति अधिकार व कर्तव्य क्या होगा, अर्थात नागरिकों का सरकार के प्रति क्या कर्तव्य होगा और सरकार का नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य होगा और उन दोनों का क्या अधिकार होगा, क्या हमारे भारतीय संविधान में या किसी भी संविधान में पूर्ण रूप से जो है निर्धारित किए जाते हैं। लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा संविधान की पूर्ण रूप से व्याख्या करके स्पष्ट कर देती है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्षता कर सकते हैं कि संविधान कुछ आधारभूत नियमों का समूह है। संविधान जो पूर्णतः कुछ आधारभूत या मौलिक नियमों का क्या है, समूह है, जिनके द्वारा एक तरफ सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों तथा उनके आपसी संबंधों का निर्धारण करते हैं, तो दूसरी तरफ वे नियम सरकार तथा राज्य के मध्य संबंधों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान के अभाव में किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित कर पाना संभव नहीं है। अब दिया है यहाँ पे संविधान के तत्व। संविधान को पूर्ण रूप से आदर्श रूप देने के लिए उसके अंदर कौन कौन से तत्व समाहित होनी चाहिए या कौन कौन सी विशेषताएं उसमें जो है पाई जानी चाहिए। सबसे पहला दिया है संविधान राज्य का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान जो है राज्य का जो है क्या होता है, सबसे सर्वोच्च कानून होता है। संविधान में वर्णित सभी जो कानून होते हैं उस कानून को पूरे देश के नागरिक स्वीकार करते हैं। उस देश का सरकार और उस देश की कार्य करने वाली संस्थाएं भी उसी संविधान के नियमों के अनुसार ही अपना कार्य करती हैं। हम कह सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका होती है और कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वह भी संविधान के अधीन ही होते हैं। संविधान से परे हट करके कानून नहीं बना सकते। अगर अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मिल करके संविधान से परे हट करके कोई कानून बनाते हैं तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की सुरक्षा कवच के रूप में जो है कार्य करती है। दूसरा दिया संविधान शासन के आधारभूत नियमों का संग्रह है। संविधान के अंतर्गत जो भी शासन व्यवस्थाएं संचालित होती हैं वह शासन कैसे चलेगा, उस सरकार का निर्माण कैसे होगा, उस सरकार का चुनाव की प्रक्रिया कैसे संचालित की जाएगी, कैसे सरकार का गठन किया जाएगा, सरकार के गठन के बाद सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करेगी, ये सारी परिपाटियां उस संविधान में लिपिबद्ध रूप से जो तैयार की रहती हैं और उसी के अनुसार वह सरकार कार्य करती है। तीसरा दिया संविधान स्थिर न होकर परिवर्तनशील होती है। किसी भी देश का संविधान स्थिर नहीं होती है।
समय और अपने अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार वह अपने संविधान के नियमों में संशोधन और परिवर्तन करती रहती है, जिसकी वजह से उस देश में शांति बनी रहती है और नागरिकों का जीवन जो है प्रभावित नहीं होता है। यह किसी भी संविधान का एक आदर्श गुण भी पाया जाता है कि अपने अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार उसके नियमों में संशोधन और परिवर्तन जो है किया जा सके। चौथा दिया है, संविधान लिखित होना आवश्यक नहीं है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि किसी भी देश का संविधान भारतीय संविधान की भांति पूर्ण रूप से लिपिबद्ध हो, एक सार ग्रंथ के रूप में तैयार किया गया हो, ऐसी बात नहीं है। आपने ब्रिटेन के संविधान को ले लीजिए। ब्रिटेन का संविधान पूर्ण रूप से अलिखित है और वह विकसित संविधान है और वहाँ की संविधान एक आदर्श परंपराओं और रीति रिवाजों के तहत जो संचालित होती रहती है और आज भी उस आदर्श परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन वहाँ के नागरिक करते हैं। ठीक इसी स्वरूप में आप अपने अमेरिका के संविधान को ले लीजिए। अमेरिका का संविधान विश्व का एक लिखित संविधान है। सबसे पहले लिखित संविधान के रूप में अमेरिका का ही संविधान 1789 ईस्वी में जो है तैयार किया गया था, जो अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान के रूप में जो स्वीकार किया जाता है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संविधान का लिखित होना आवश्यक नहीं है। फिर भी अगर हम अपने भारतीय संविधान के ऊपर विचार करें तो हमारा भारतीय संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की भांति अलिखित है, पूर्ण रूप से लिखित है। हमारा भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से परंपराओं पर आधारित है और न तो अमेरिका के संविधान लिखित रूप में है, बल्कि भारतीय संविधान अपने आदर्श परंपराओं रीति रिवाजों को ध्यान में रख करके एक लिपिबद्ध ग्रंथ के रूप में तैयार किया गया है। हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसकी एक एक पंक्तियों का एक एक शब्द सारगर्भित है, सरल भाषा और सुस्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, जिसे भारतीय नागरिक पढ़ करके एकदम सरलता स्वरूप में समझ सकते हैं और अपने नियमों का जो है पालन कर सकते हैं। आज यहीं तक। तो क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों ध्यान दें, यह आपका पहला अध्याय भारतीय संविधान